नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। प्रश्न 1 में लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। बच्चों, हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में इस अध्याय के भाग 1 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा हो तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए अब हम प्रश्न 1 के भाग 1 को देखते हैं। यहाँ पर हमें दो संख्याएं दी हुई है, 135 और 225। बच्चों, दूसरे भाग में 196 और 38,220 दो संख्याएं दी हुई है तथा भाग 3 में 867 और 225 यह दो संख्याएं दी हुई है। हम सबसे पहले भाग 1 को हल करते हैं। भाग 1 का हल। यहाँ पर हमें दो संख्याएं 225 और 135 दी हुई है। हम देखते हैं 225 और 135 में से बड़ी संख्या 235 है। 225 बड़ी संख्या है 135 से। अब हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बच्चों, यदि हम 225 में 135 से भाग देते हैं तो यह भाग एक बार में चले जाएगा और यहाँ पर शेषफल बचता है 0। यहाँ शेष बचेगा 9। तो बच्चों, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 225 बराबर है 135 गुना 1 धन 90। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा शेषफल 90 आया हुआ है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमारा शेषफल जब 0 आता है, उस स्थिति में जो हमारा भाजक होता है वही दो संख्याओं का एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा शेषफल 90 आया है, इसलिए हम फिर से भाजक 135 और शेषफल 90 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ शेषफल r 0 नहीं है, इसीलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाजक 135 तथा शेषफल 90 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं 135 में यदि हम 90 से भाग देते हैं तो 90 से भाग देने पर यह भाग एक बार में चले जाता है और 45 शेष बचता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 गुना 1 धन 45। बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि हमारा शेषफल अभी भी 0 नहीं आया है, इसीलिए चूँकि यहाँ हमारा शेषफल r ये 0 के बराबर नहीं है, अब हम यहाँ से भाजक 90 और शेषफल 45 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए 90 तथा 45 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बच्चों, यदि हम 90 में 45 से भाग देते हैं तो यह भाग दो बार में पूरी तरह से चले जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 90 बराबर है 45 गुना 2 धन 0। तो बच्चों, यहाँ हम देखते हैं कि शेषफल 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक 45 है, अतः हम कह सकते हैं कि संख्या 225 और 135 का एचसीएफ 45 होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ r बराबर है 0 के तथा इस स्थिति में भाजक 45 है, इसीलिए
225 और 135, इन दोनों संख्याओं का HCF ये 45 होगा। आगे बच्चों हम भाग 2 को देखते हैं। यहाँ पर भाग 2 में हमें दो संख्याएं दी हुई है, 196 और 38,220। यहाँ हम देखते हैं बच्चों 196 और 38,220 में से बड़ी संख्या 38,220 है 196 से, तो हम 38,220 में 196 से भाग देंगे। यहाँ हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो बच्चों यदि हम 38,220 में 196 से भाग देते हैं तो यहाँ पर यह भाग एक बार में चले जाएगा, यहाँ पर शेष बचता है, यहाँ 12 में से 6 घटाने पर 6 शेष बचेगा, 17 में से 9 माइनस करते हैं तो यहाँ पर 8 शेष बच जाएगा, और यदि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 शेष बच जाएगा। अगली संख्या हम लेते हैं 2। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं यह भाग लगभग 9 बार में चले जाएगा। हम भाग दे करके देख लेते हैं। 9 से 6 में गुना करने पर 54, 54 के 4 हासिल आ जाएगा 5। 9 में 9 से गुना करने पर 81, 81 और 5 86, 86 के 6 हासिल के 8, 9, 9 और 8 यहाँ हो जाएगा 17। तो बच्चों हम माइनस करते हैं, 12 में से 4 घटाने पर 8 शेष बचेगा, यहाँ पर हम 15 में से 6 घटाते हैं तो 9 शेष बच जाएगा, यहाँ 17 माइनस 17 0। अगली संख्या हम 0 को लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं 196, यह भाग लगभग 5 बार में चले जाएगा। आइए 5 से भाग दे करके देखते हैं। 5 गुना 6 30, 0 हासिल आ जाएगा 3। 9 गुना 5 करने पर 45, 45 और 3 48 के 8 हासिल आ जाएगा 4। 5 में 1 से गुना करेंगे, 5 और 4 9। तो बच्चों यहाँ पर यह भाग पूरी तरह से चले जाता है और शेषफल 0 आ रहा है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 38,220 इज इक्वल टू 196 गुना 195 प्लस 0। यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो शेषफल है r यह 0 आ चुका है, और इस स्थिति में तथा इस स्थिति में भाजक 196 है। अतः हम कह सकते हैं कि 196 और 38,220 का HCF ऑफ 196 और 38,220 यह 45 है। आगे हम भाग 3 को देखते हैं। तो बच्चों भाग 3 में लिखा हुआ है 867 और 255। आइए इसे हल करते हैं। भाग 3 का हल। बच्चों यहाँ हम देखते हैं 867 और 255, यहाँ पर बड़ी संख्या 867 है, तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो बच्चों यदि हम 867 में 255 से भाग देते हैं तो 255 से भाग देने पर यह भाग 3 बार में चले जाएगा। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7।
अब यहाँ हम घटाते हैं तो यहाँ पर बच्चों 2 शेष बच जाएगा, 6 में से 6 घटाने पर 0, और 8 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो 1 शेष बच जाता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 867 बराबर है 255 गुना 3 धन 102। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा शेषफल 102 आया है। यहाँ हमारा शेषफल 102 ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए भाजक 255 तथा शेषफल 102 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बच्चों यहाँ यदि हम 255 में 102 से भाग देते हैं तो यह भाग 2 बार में चले जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 204। यहाँ 1 शेष बचता है, 5 में से 0 घटाएंगे 5 शेष बचेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 255 बराबर है 102 गुना 2 धन 51। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि अभी भी जो शेषफल है वह 0 नहीं है। यहाँ r 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए अब हम 102 और 51 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। इसीलिए 102 तथा 51 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बच्चों यदि हम 102 में 51 से भाग देते हैं तो यह भाग 2 बार में पूरी तरह से चले जाता है और शेषफल 0 बचता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 102 बराबर है 51 गुना 2 धन 0। यहाँ हम देखते हैं बच्चों की जो शेषफल है वह 0 आ गया है और इस स्थिति में भाजक 51 है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं 867 और 255 का HCF 51 के बराबर होगा। इसे हम लिखेंगे यहाँ r इज इक्वल टू 0 तथा इस स्थिति में भाजक 51 है, इसीलिए या अतः HCF ऑफ 867 और 225 यह कितना होगा 51 बराबर है 51 के। तो बच्चों प्रश्न 2 में लिखा हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों आइए इसे हल करते हैं हम। इसके लिए हम कोई एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। तो माना a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा बच्चों यहाँ से हम देखते हैं 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का a होता है, इसलिए हम यहाँ b की वैल्यू देखते हैं। तो b की वैल्यू 6 के बराबर है तथा b बराबर है 6 के। अब आगे हम 6 और a में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
से। तो बच्चों यदि हम a में 6 से भाग देते हैं और यदि यह भाग q बार में जा रहा है तो शेषफल के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि हमेशा शेषफल यह 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा भाजक से छोटा होता है। यहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ पर r के मान क्या क्या हो सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं कि भाजक से छोटा और 0 से बड़े या बराबर मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5 यह मान r के हो सकते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू 6q प्लस r, जहाँ r बराबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि r यह 0 से बड़ा या बराबर होता है तथा भाजक से हमेशा छोटा होता है। आगे बच्चों यहाँ हम a को किन किन रूपों में लिख सकते हैं। तो इसीलिए a कौन कौन से रूपों का हो सकता है। तो हम देखते हैं यदि r की वैल्यू 0 है तो 6q इस रूप का a हो सकता है, या यदि r की वैल्यू 1 है तो a 6q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। यदि r की वैल्यू 2 है तो a 6q प्लस 2 के रूप का हो सकता है। यदि बच्चों r की वैल्यू 3 ले या r की वैल्यू 3 ले तो a 6q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। और यदि हम a की वैल्यू 4 ले तो a 6q प्लस 4 के रूप का हो सकता है। या बच्चों यदि हम r की वैल्यू 5 ले तो a 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। अब बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और यहाँ हम देख रहे हैं कि a 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है कि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यदि विषम पूर्णांक की बात करें तो यह कभी भी 2 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 6q यह 2 से विभाजित हो रहा है। यदि हम बात करें 6q प्लस 2 तो बच्चों यहाँ से भी 2 बाहर निकल जाएगा, 3q प्लस 1 और यह भी 2 से विभाजित हो रहा है। यदि हम यहाँ पर देखें बच्चों 6q प्लस 4 तो यह भी 2 बाहर निकालने पर 3q प्लस 2 और 2 से विभाजित हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 यह 2 से विभाजित है, अर्थात यह कैसे पूर्णांक है, तो यह धनात्मक समपूर्णांक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि a 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इन रूपों का नहीं हो सकता। तो बच्चों a किन किन रूपों का हो सकता है। तो a 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इन रूपों का हो सकता है। तो इसे हम किस प्रकार से लिखते हैं बच्चों, इसे हम लिखेंगे चूंकि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसीलिए यह 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता,
क्योंकि ये तीनों संख्याएं 2 से भाज्य है, इसीलिए a 6q या 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। तो बच्चों अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो बच्चों आगे हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो आइए प्रश्न 3 का हल देखते हैं। आगे बच्चों हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न 3 में लिखा हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ देखिए, आर्मी या सेना की जो टुकड़ी है 616 सदस्यों की, उन्हें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है और यहाँ पर दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो यदि वे दोनों समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करेंगे तो उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वह इन 616 और 32 इन दोनों के HCF के बराबर होगी। तो इसे हम हल करते हैं। इसके हल में हम लिखेंगे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 व 32 के HCF के बराबर होगी। तो बच्चों अब हम 616 और 32 का HCF ज्ञात करते हैं। 616 और 32, तो यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि 616 और 32 में से बड़ी संख्या 616 है। तो बच्चों हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो बच्चों यदि हम 616 में 32 से भाग देते हैं तो 32 से भाग देने पर यहाँ पर एक बार में भाग जाएगा और यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9 और 6 में से यहाँ 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यहाँ से 6 देंगे 296। 32 से भाग देते हैं हम 296 में, तो यहाँ भाग बच्चों 9 बार में चले जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 9 3 27 और 1 28। यहाँ हम देखते हैं बच्चों यहाँ 8 शेष बच जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 616 इज इक्वल टू 32 गुना 19 धन 8। तो बच्चों यहाँ पर शेषफल 0 नहीं है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ R
बराबर नहीं है 0 के, इसीलिए यहाँ भाजक 32 तथा शेषफल 8 को लेकर पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो बच्चों यहाँ हम 32 और 8 को लेकर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो 32 में यदि हम 8 से भाग देते हैं तो यह भाग 4 बार में चले जाएगा और 0 शेष बचेगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, 32 बराबर है 8 गुना 4 धन 0। यहाँ बच्चों शेषफल है वह 0 आ चुका है और इस स्थिति में भाजक 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि इसीलिए तथा इस स्थिति में भाजक 8 है, इसीलिए 616 और 32 का HCF यह 8 है। अतः हम कह सकते हैं कि उन स्तंभों की संख्या अधिकतम 8 होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों यह रहा प्रश्न 3 का हल। आगे